सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कल क्या मेरे पास एक फोन आया था मेरी फील्ड से कि सीधे मैं मुद्दे पे आता हूं कि जो एमपी किसान ऐप है उस ऐप में मैंने सर हमारा नक्शा देखा तो क्या वो सही रहता है। तो ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है, बहुत सारे किसानों का एमपी किसान ऐप में नक्शा देख के और फोन आते हैं कि सर उस ऐप में मेरा नक्शा ऐसा दिखा रहा है तो क्या वो सही है या नहीं है। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या एमपी किसान ऐप पर नक्शा देखकर हमें कोई निर्णय लेना चाहिए या उसमें अगर नक्शा ऐसा आ रहा है तो हमें किस प्रकार के डिसीजन वहां लेना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमपी किसान ऐप मध्य प्रदेश शासन का एक एप्लीकेशन है जिसमें किसान खुद अपने तीनों फसलें, रबी की, खरीफ की, जायद की, 3 फसल होती हैं, तीनों फसलें स्वयं स्व घोषणा पे वो चढ़ा सकता है। अप्रूवल के लिए वहां के जो भी पटवारी महोदय उनके पास जाएगी और अगर जो पटवारी जी के द्वारा अगर चढ़ाई गई फसल है उसमें आपको आपत्ति है तो उस पर भी अपन आपत्ति करके और अपनी फसल को वहां सही अपन कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं भी दी गई है और जब भी साल में 3 बार जब गिरदावरी होती है तो उसका जो पीरियड होता है उस पीरियड में जब गिरदावरी शुरू होती है तो आपके इस एमपी किसान ऐप पर भी आपके पास ये सुविधा है कि आप अपनी फसल खुद चढ़ा पाएं। साथ ही उसमें पीएम किसान का डाटा भी आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट नंबर वगैरह सही है या नहीं है और बाजार मूल्य फसलों के, आपकी खाता खसरा की नकल वैसे आप एमपी भूलेख के वेबसाइट पर भी देखते हैं और इसमें भी आपकी सुविधा है कि वो आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मेन आज अपना ये नहीं है कि मोटिव की अपन एमपी किसान ऐप की सुविधाओं के बारे में चर्चा करें। अपना मेन जो है उसका एक एमपी किसान ऐप में एक ऑप्शन है सीमांक का, वो जब आप उसमें ओके करते हैं तो उसमें आपका नक्शा दिखाता है, वो जमीन के साथ साथ यानी सैटेलाइट मैप के साथ में वो नक्शा दिखाता है। तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे ही आप उस सीमांक वाले ऑप्शन को खोलोगे वो स्पष्ट एक डिस्क्लेमर लिखा देता है, वो जानकारी कि ये जानकारी जो है ये सिर्फ संदर्भ के लिए है, इसका कोई भी मापमान जो है वो शुद्ध नहीं है। साथ ही इसमें जीपीएस की एरर भी शामिल है, इसलिए इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप एमपी किसान ऐप में अगर आपकी मेड़ और नक्शे की लाइन की मेड़ अगर वेरिएशन दिख रहा है, उसमें बदलाव दिख रहा है या वो किसी और के खेत में आ रही है या आपके खेत में ज्यादा आ रही है, आपके खेत में किसी और का खेत आ रहा है, तो आप उसको सही न माने, क्योंकि वो जो एमपी किसान ऐप में मैप है वो ओवरलैपिंग पर सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि जो राजस्व के मैप को सैटेलाइट के मैप से ओवरलैप किया गया है। तो ओवरलैप करने में आपकी जो लाइनों की जो त्रुटियां हैं वो संभावित है और फिर वो सैटेलाइट बेस काम करता है। तो हो सकता है कोई नक्शा जो है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या कहीं कहीं जो मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है कम से कम 10-10 मीटर तक का भी वेरिएशन उसमें मिला है। तो कृपा करके आप एमपी किसान ऐप के नक्शे को देखकर उस सीमा को सही मानते हुए अनावश्यक पड़ोस में या किसी से विवाद की स्थिति ना बनाए। ऑथेंटिक जो आपका अभी फिलहाल जो अपन विधिवत आवेदन देकर सीमांकन कराते हैं वो ही उसका तरीका जो है वो आपके लिए सही है। एमपी किसान ऐप में जो है, क्योंकि एमपी किसान ऐप जो है वो ओवरलैपिंग के सिद्धांत पे काम करता है और जो सीमांकन है वो एक फिक्स लाइन जो है वो करके और उसके बाद फिर वहां से सीमांकन के आगे की प्रक्रिया तय की जाती है उसको आधार मान के। तो वो ही फिलहाल में ऑथेंटिक है। एमपी किसान ऐप से आप ठीक एक जानकारी संबंधित चीजें ले सकते हैं, बट आप उसको ऐसा मान ले कि यार वो ही नक्शा प्रॉपर है या वो सही है या हमारी जमीन उधर निकल रही है, तो ये आपके लिए थोड़ा असुविधापूर्ण रह सकता है। तो मेरा आप सभी से तो यही निवेदन है कि उसकी दूसरी चीजें जो है आप उसका बिल्कुल लाभ लीजिए और सीमांक ऐप में भी नक्शे की आकृति वगैरह देखना हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, बट आप किसी डिसीजन पे उसके आधार पे ना पहुंचे कि यार मेरा तो वहां तक आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप बहुत सारी असुविधाओं से आप बच जाएंगे। सीमांकन के बारे में भी मैं एक आध दिन में वीडियो बनाने का मेरा प्रयास है कि सीमांकन आपको
कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उसके बेनिफिट है या उसके डिसएडवांटेज है, या कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, उस बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो जानकारी थी हमारी वो एमपी किसान एक्ट के सीमांक के बारे में जानकारी थी। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे इसी प्रकार से अपन मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।